स्टूडेंट्स, मेजर और इंटीग्रेशन थ्योरी में हम ये नेक्स्ट कोर्स भी करने वाले हैं कि एफ एक्स आपका ग्रेटर देन जीरो है ऑन ई, देन इंटीग्रल ओवर ई एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, एंड इफ दिस इज लेस देन जीरो ओनली देन इंटीग्रल इज लेस देन जीरो। देखिए, इसके लिए हम एक साई सिंपल फंक्शन लेंगे। लेट साई बी ए सिंपल फंक्शन such that psi greater than equals to f. It means that psi greater than equal to 0, क्योंकि f क्या है आपका greater than equal to 0, ठीक है, तो psi भी क्या हो जाएगा greater than equals to 0। देन अगर मैं इसका इंटीग्रल ओवर ई निकालू साई का, वो भी क्या रहेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट इस पे इन्फिमम टेक कर दो ओवर ई साई, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और ये क्या होता है आपका, यहाँ पे लिखोगे साई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ, उनका आपने इन्फिमम किया है। दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल ओवर ई एफ एक्स ग्रेटर देन 0। सिंपली आप उसके लिए कर लोगे, फाई कोई सिंपल फंक्शन है, फाई लेस देन इक्वल टू एफ, ठीक है, फाई लेस देन 0 हो जाएगा क्योंकि एफ आपका लेस देन 0 है, ये लेस देन 0 हो जाएगा। फिर आप क्या लोगे सुप्रीमम किन का, वो सारे फाई जो लेस देन इक्वल टू एफ, ठीक है भाई। आगे देखिए, नेक्स्ट थ्योरम है कि मेजर ऑफ ई अगर 0 है, किसका, ई का मेजर 0 है, ये छोटे छोटे क्रोलरीज हैं। अगर ई का मेजर 0 है देन इंटीग्रल ओवर ई, बिल्कुल सिंपल है कि आपके पास फंक्शन जो ई सेट है उसका मेजर क्या दे रखा है 0। सिंस एफ इज बाउंडेड, क्योंकि हम जो ये सारी थ्योरम्स पढ़ रहे हैं, आपका मेन हेडिंग डाल रखी थी कि ये जो सारी थ्योरम्स है किसकी है, बाउंडेड फंक्शन की है, ठीक है, लिबेग मेजर के बारे में पढ़े। तो एफ आपका बाउंडेड है, बाउंडेड की डेफिनेशन क्या होती है, देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू बी एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, ठीक है। देयरफॉर a dot measure of e less than equal to integral fx dx less than equal to b dot measure of e, हाँ भाई लिख सकते हैं, ठीक है। मेजर ऑफ ई से हमने मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये इसका तो क्या मेजर ऑफ ई की वैल्यू ये हो जाएगी इंटीग्रल ओवर ई एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और आपके पास क्या आ जाएगा, अब क्या दे रखा है आपके पास, मेजर ऑफ ई 0 है, इट मीन्स दैट 0 लेस देन इक्वल टू ई एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इम्प्लाइज इंटीग्रल ओवर ई एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। आगे देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, एफ एक्स के है ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई, देन दिस इज इक्वल टू के इंटू एम ऑफ ई, पर्टिकुलर केस एफ 0 then almost everywhere integral is z, f is 1 almost everywhere then integral over e is equal to m of e। तो अभी हम जस्ट प्रूव करके आए हैं कि इंटीग्रल जो है आपका इसी पार्ट से एक मिनट भाई, अब इस थ्योरम को हम कैसे कर सकते हैं। देखो, हमने उस थ्योरम में पढ़ा था क्या कि अभी पीछे पढ़ के आए कि इंटीग्रल ओवर ई एफ इज इक्वल टू, एफ की क्या वैल्यू है के लिख सकते हैं, ठीक है, के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है इंटीग्रल ओवर ई 1, ठीक है। ये क्या होता है, कंप्लीटली मेजर ऑफ ई होता है आपके पास, ठीक है भाई, तो के इंटू मेजर ऑफ ई, ठीक है। अब उसका जो कन्वर्स है वो होल्ड नहीं करता, तो कन्वर्स होल्ड नहीं करता, उसके लिए आपको एक एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। एफ एक्स ये लिया आपने उठाया, ठीक है भाई, और जी एक्स ये है आपका, -1 से 1 इंटीग्रेट किया 2 आ गया, -1 से 1 जी एक्स का किया 2 आ गया, दोनों बराबर है, बट एफ नॉट इक्वल्स टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इन अदर वर्ड्स दे आर नॉट इक्वल इवन ए सिंगल पॉइंट इन दिस, एट इक्वल इवन एट ए सिंगल पॉइंट इन दिस, ठीक है। ये आपका ऑलमोस्ट एफ ऑलमोस्टली जो है जी के बराबर नहीं होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो आप क्या नहीं कह सकते इसको। देखो यहाँ पे जी एक्स आपका ये डिफाइन कर रखा है और एफ एक्स पीछे डिफाइन कर रखा है, लेकिन इनके जो इंटीग्रल है ना वो दोनों के क्या आ रहे हैं आपके बराबर आ रहे हैं, तो कन्वर्स होल्ड नहीं कर रहा है। इसी तरह से सेम दूसरा है, ये भी कर लेना भाई, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास कि एफ इंटीग्रल ओवर ई
एफ जीरो दे रखा है, एफ एक्स आपका ग्रेटर देन जीरो है ऑन ई, देन एफ इज इक्वल टू सी ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है भाई, सपोज प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। ए इज सबसेट ऑफ ई, ठीक है, और विच ये वो सेट है जहाँ पे एफ एक्स क्या है आपका ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, यानी कि ए कैन बी रिटन एज x belonging to E such that f of x greater than 0 union of n1 से infinity x belonging to E f of x greater than 1 by n लिखा जा सकता है ऐसे भी, इस फॉर्म में भी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, वी विल शो दैट मेजर ऑफ ए इज 0. It is enough to prove that the measure of each of the sets in the union in 1 is 0. That is, if possible, a natural number measure of, तो ये चीज़ हम किसी एक नेचुरल नंबर के लिए दिखा रहे हैं, एफ एक्स ग्रेटर देन 1 by n से, दिस इज लैम्बडा। लैम्बडा क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0। इसी तरह हमने E1 डिफाइन किया, x बिलोंगिंग टू E f ऑफ x ग्रेटर देन 1 by n, और उसके बाद हमने E2 लिया, कौन सा वाला केस, जो इसका बच गया वो वाला केस, एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 by n। E1 इंटू दोनों बाय डेफिनेशन मिजरेबल है, नो डाउट। ठीक है, तो E को हम कैन बी रिटन एज E1 यूनियन E2 लिख सकते हैं। ठीक है, और हमने पढ़ा था इंटीग्रल ओवर ई एफ को लिखा जा सकता है E1 प्लस E2F लिख सकते हैं, क्योंकि E को ही हमने ब्रेक किया है E1 यूनियन E2 में। ठीक है भाई, ओके, आगे देखिए अब। बट क्या दे रखा है, E1F ग्रेटर देन E1 1 by n, क्योंकि एफ एक्स क्या है आपका ग्रेटर देन 1 by n है। ठीक है भाई, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दो, 1 by n मेजर ऑफ E1। अब मेजर ऑफ E1 को आपने क्या लेट किया था भाई, मेजर ऑफ E1 आपके पास क्या है भाई, देखो ये रही, हमने मेजर ऑफ E1 तो नहीं है, लेकिन हाँ ये यही तो है E1 का, तो ये किसके बराबर है, इसकी मेजर लैम्बडा के बराबर, तो ये क्या आ गया, लैम्बडा बाई कैपिटल N, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली इंटीग्रल ओवर ई एफ ग्रेटर देन 0, इसका मीनिंग क्या है कि भाई मेरे पास ये भी 0 आ गया, E1 का भी सिमिलरली E2 का भी 0 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का सम ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो इंटीग्रल ओवर ई यहाँ से क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। अब कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हाइपोथेसिस में क्या दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन देखना भाई, क्या दे रखा था, इंटीग्रल ओवर ई एफ 0 दे रखा, तो कंट्राडिक्शन आ गई। तो we now proceed to the formula result considering the interchanging of the limit integral operations of the convergent sequence of bounded measurable function। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम आती है इसी पे बिहाफ्ड, लीबेक बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट देखिए, इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम। लेट Fn be a sequence of measurable function defined on a set E of finite measure, and suppose Fn is uniformly bounded, that is there is a real number capital M such that this condition will be holds for all x and for all n belongs to set of natural number if limit n tends to infinity Fn(x) is equal to Fx for each x belonging to E, then तो प्रूव क्या करना है आपको, इंटीग्रल ओवर ई एफ इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यानी कि ये चीज़ अगर होल्ड करती है तो इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दे तब भी ये चीज़ होल्ड करेगी, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो देखिए सिंपल सा प्रूफ है इसका। द फंक्शन इज द लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ मिजरेबल फंक्शन। ठीक है, यानी कि एफ एन क्या है, मिजरेबल, तो एफ क्या है, उसका लिमिट ऑफ सीक्वेंस है ये इस फंक्शन की, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, मिजरेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए, इट इज मिजरेबल एंड हैंस लिबेग इंटीग्रेबल फर्दर बाय इगोरोव्स थ्योरम। हाँ भाई, इसमें क्या किसी स्टेटमेंट लगाई हमने, इगोरोव्स थ्योरम की, क्या कहती है, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये मिजरेबल के लिए अप्लाई की हमने, क्योंकि मिजरेबल हमारे पास हो गया। देयर इज ए मिजरेबल सेट ई नोट इज सबसेट ऑफ ई सच दैट मेजर ऑफ ई नोट का कॉम्प्लीमेंट लेस देन एप्सिलॉन बाई 4m for a positive integer n, Fn(x)
माइनस एफ ऑफ एक्स मॉडुलस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाई 2m ऑफ ई। देखो ये तो हमें अपनी तरफ से रखना होता है बहुत छोटी क्वांटिटी, ये रखा है इसने फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, और x कहाँ बिलोंग करता है, जो ई नोट लाई किया था उसके अंदर। बस अब कुछ नहीं करना, हमें एफ एन एक्स के बारे में दे रखा है, क्या दे रखा है, लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर और x बिलोंगिंग टू e। ठीक है भाई, दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ x लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू e। ठीक है भाई, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू e। हाँ भाई, तो आगे देखिए अब ये लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे इस पे, तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एफ एक्स भी क्या हो गया आपका, लेस देन इक्वल्स टू एम। तो हम ये रखेंगे एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, मॉडुलस वैल्यू को मैं लिख सकती हूँ एफ एन एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा लेस एम एम ट्वाइस ऑफ एम फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ई। ठीक है भाई, अब इंटीग्रल की बात करते हैं। ई एफ एन इंटीग्रल ई एफ मॉडुलस वैल्यू को लिखा जा सकता है एफ एन माइनस एफ इंटीग्रल ओवर ई। ठीक है भाई, बाई प्रॉपर्टी नंबर जो हमने एक थ्योरम बताई थी ना मैंने, 5-6 प्रॉपर्टी थी, उसके भी यहाँ पे इसको लेस देन इक्वल टू लिखा, इंटीग्रल बाहर आ गया, मॉडुलस अंदर अप्लाई हो गया ओवर ई। ठीक है भाई, अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अब इसको एक को डिफाइन करेंगे ई नोट पे और दूसरे को करेंगे ई नोट के कॉम्प्लीमेंट पे। ध्यान रखना, ई नोट के कॉम्प्लीमेंट में किसको करेंगे, लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन ई नोट एप्सिलॉन बाई। अब एफ एन एक्स माइनस, अगर ई नोट पे डिफाइन करती हूँ तो इसकी वैल्यू बताना भाई, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स की। देखो ये रही एप्सिलॉन बाई ट्वाइस ऑफ एम ई, ट्वाइस ऑफ एम ई प्लस ई नोट का कॉम्प्लीमेंट है ना, ये क्या हो जाएगा एफ एन एक्स, ई नोट का कॉम्प्लीमेंट ई और ई नोट, तो ई बचेगा भाई, ई नोट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास ये वाला कि एफ एन एक्स लेस देन इक्वल टू एम, लेस देन इक्वल टू एम, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ एम। ठीक है भाई, अब ये क्या बनेगा हमारे पास, और इसको लिख सकते हैं हम लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई ट्वाइस ऑफ एम ई, और ये खत्म करने के लिए इंटीग्रेशन खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेजर ऑफ ई नोट प्लस ट्वाइस ऑफ एम मेजर ऑफ ई नोट का कॉम्प्लीमेंट, ये आ जाएगा भाई। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखो, मेजर ऑफ ई नोट का कॉम्प्लीमेंट की कुछ वैल्यू मिलेगी हमारे पास, क्या है, एप्सिलॉन बाई 4m। ठीक है भाई, तो ये तो बचा हमारे पास एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये क्या रह जाएगा हमारे पास, और सबसे बड़ी बात कि मेजर ऑफ ई नोट लेस देन है मेजर ऑफ ई से। ठीक है, अगर मेजर ऑफ ई नोट को हम मेजर ऑफ ई से डिवाइड कर देते हैं तो लेस देन इक्वल्स टू 1 रह जाएगा, तो इसको भी हटा दो यहाँ से, लेस देन इक्वल टू 1 में कन्वर्ट करके, लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन क्या है, कोई भी एक आर्बिट्री नंबर है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई कर दो बेस पे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ई एफ एन n टेंस टू इन्फिनिटी अलग अलग हो जाएगा, आपको पता है f, इस पे n है नहीं तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिमिट का, तो ये आपकी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसे ही थ्योरम, एफ एन बी सीक्वेंस ऑफ मिजरेबल फंक्शन डिफाइन ऑन सेट ए फाइनाइट मेजर्स सपोज दैट दिस एंड फॉर ऑल एक्स इन एफ एन कन्वर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये भी करनी है भाई। ठीक है, देन एफ इज इंटीग्रेबल, बिल्कुल सिंपल है, कर लोगे। ठीक है, इसी थ्योरम का वो लगेगा इसके अंदर। रिमान का केस दे रखा है कि रिमान में ट्रू नहीं है ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ें तो आपने पढ़ रखी है रिमान वाली, तो 6M में। ठीक है, उसके बाद है जैसे हमने अभी पढ़ा, ठीक है, कि हम बाउंडेड के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरम ये है रिमान के ऊपर कि ये चीज़ जो हम अभी पढ़ के आए हैं ए से बी, सॉरी इंटीग्रल ओवर ई, ये रिमान में भी एग्जिस्ट करती है। ये यहाँ तक का कर लेना भाई। ठीक है,
और जो भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो, बिल्कुल इजी थ्योरम है। और रीमान का कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से नहीं है तो 6 सेम की बुक से उठा के कर लेना। वहाँ काउंटर एग्जाम्पल लिख रखे हैं, वहीं से उठा के एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार रखे हैं, तो एक बार उनको अच्छे से पढ़ना और फिर यहाँ पे थ्योरम्स को अप्लाई करना, ठीक है। उसके बाद कल हम करेंगे नॉन नेगेटिव फंक्शन। सेम यही चीज़ें आएंगी, कुछ नहीं अलग है, सिर्फ क्या होगा कि सारे इंटीग्रल ना नॉन नेगेटिव रहेंगे, मीन्स पॉजिटिव, ठीक है। बस उसमें नेगेटिव की बात कहीं नहीं आएगी, तो ये ध्यान रखना। उसमें बाउंडेड पढ़ा था, इसमें हो सकता है अनबाउंडेड को इंक्लूड कर दे, तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा रहेंगी, बाकी सेम है आपका। तो हम ये लगा लो एक इस वीक से नेक्स्ट में हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल वही थ्योरम आएंगी भैया, अब सेम डिटो, लेकिन किसके लिए, सिर्फ फंक्शन की वैल्यू बदल जाएगी भाई, करैक्टरिस्टिक बदल जाएंगी, ठीक है। तो इसके बाद हम 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे। लगभग एक वीक का काम तो और भी रहता है हमारा, ठीक है। तो कल हम ये करेंगे, और ये नॉन नेगेटिव का हम जल्दी करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी ये कर रखा है, ठीक है। क्योंकि सारी थ्योरम्स वही रिपीट होंगी, लेकिन किसके अंदर, नॉन नेगेटिव के अंदर बस। थैंक यू।